जी अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? आपको पता है आजकल हम सबसे ज़्यादा जो हमारी तवज्जो है वो ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर लगी हुई है और उसको हम कामयाब कराने में लगे हुए हैं। ये इन मुलाजमीन का अपना हक है जो इनको मिलना चाहिए। जब यही पहली दफ़ा मैंने ये केस मंजूर करवाया ना, तो वो जज साहब कहने लगे यार ये क्या है। मैंने कहा जी ये सर जुल्म की इंतहा है कि अपने ये पैसे ज़िंदगी में नहीं मिलते, इसके लिए मरना पड़ता है। कानून यही है ना कि सर्विस के दौरान अगर कोई फौत हो जाए तो उसको ये ग्रुप इंश्योरेंस के पैसे मिलते हैं, नहीं तो नहीं मिलते। भाई पैसे हमारे अपने हैं, आप हमें क्यों नहीं देते? दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह KPK में भी हम ये केस जीत गए हैं और हम जो है वो बलूचिस्तान में भी जीत गए हैं। सिंध ने भी गोल मोल सा जवाब दिया है, सिंध में भी। लेकिन जो लोग अभी रहते हैं ना केस करने के लिए, उनको हम कह रहे हैं कि इधर जो इस्लामाबाद में तो इंशाल्लाह 16 तारीख फिक्स हो गई है, 16 सितंबर, और लाहौर की भी होने वाली है। तो सिंध के भी जो लोग हैं ख़ास तौर पे, वो भी अपने तौर पे जिनको नहीं मिल रहा वो हमसे रब्ता करें, हम उनका इंशाल्लाह केस करते हैं। तो ये जो लंबा इंतज़ार था, 4 साल के बाद ये केस लगा है, तो अब दोबारा जो है वो केस फौरी तौर पे लगेगा। जो लोग इंतज़ार में उनको केस करना पड़ेगा। जब तक कानून नहीं बनता सबको एक एक को रिट पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी। जब कानून बन जाता है वो सबके लिए होता है। ये मैं बार बार अपनी वीडियो में आप सब लोगों को बताता हूँ, इसलिए आप उस इंतज़ार में ना रहें कि जब उनको मिलेंगे तो हम करेंगे। भाई हम KPK में उनको मिल रहे हैं, बलूचिस्तान में मिल रहे हैं, आप वहाँ के अपने दोस्तों को फ़ोन करके कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है? तो ये जो ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस है ये आपके अपने पैसे हैं, ये आपको मिलेंगे। इसके लिए हमें कानून के दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा और आप मुंसिफ लॉ चैम्बर से रब्ता कायम करें। मेरे रब्ते के लिए 030047255752 मुंसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, यहाँ मेरे साथ आप रब्ता कायम करें इंशाअल्लाह ताला, तो आपको हम ये पैसे लेके देंगे। ये हम बुजुर्गों के साथ हैं, हम बुजुर्गों के साथ बतौर वकील नहीं, बतौर इंसान भी इनके साथ है, ठीक? इनको क्या मुसीबत है कि जनाब अपने पैसे ये हमें नहीं दे रहे, अपने पैसे हमें ये नहीं दे रहे, तो हम इंशाल्लाह लड़ाई झगड़ा करके ये पैसे लेंगे, ठीक है? तक के जितने लंदन के मैंने हाईवे के व्यूज देखे हैं ना, ये मुझे बहुत जबरदस्त व्यूज लगा है। आप देखें दूर तक ये खूबसूरती है और अप्स एंड डाउन्स का एरिया है और ग्रासी और खूबसूरती बहुत है। बाथ, ये तकरीबन बाथ का इलाका है, 1 माइल आगे ये सारा बाथ ही है। बाथ भी बड़ी देखने वाली जगह है। हम ब्रिस्टल से वापस आ रहे हैं, तो ये आप मजीद देखें करीब जाके ये कैसी लग रही है। हम इसकी मिसाल नहीं दे सकते कि ये कैसी लग रही है। ये बिजली हवा से बन रही है और ये बात है जी, स्ट्राउट बात, और इस वक्त लंदन तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है। अस्सलामु अलैकुम। लो जी, ये मैंने आज नाश्ता खुद बनाया है घर का। 2 अंडे, ये गार्लिक डबरोटी, ये थोड़ी सी दही है और थोड़ी सी आधा गिलास लस्सी है, ठीक है? और इसमें भी चाय बाकी है, ठीक है? तो ये आपको नाश्ता कैसा लग रहा है? ये मैंने खुद बनाया है, ठीक? इधर अभी कोल आ लस्सी। लो जी, इस नाश्ते के चक्कर च मैं सुबह सुबह उठ गया। खालिद साहब ने तो जाना सी ना अपने दफ्तर, तो मैं हाले घंटा 1.5 घंटा सोना सी। उन्होंने कहा जी तुहानू इंग्लिश नाश्ता कराने। ए देखो, ए बीन्स, ए कबाब, ए अंडे, 2 अंडे जेडे मैं रोज़ खाना, तो ए सैलड, ए बीफ है। ए बीफ है ना खालिद साहब? तो ए बड़ा ज़बरदस्त है, देख रहे हो तुसी, लुक भी देख रहे हो, बहुत ज़बरदस्त है। थैंक यू सर, नाश्ते का बड़ा मज़ा आया है, आपकी कंपनी का भी मज़ा आ रहा है। आप सुबह सुबह उठ के आ गए। थैंक यू सर, थैंक यू। ये हमारी कॉफ़ी भी आ गई है।
नाश्ते के बाद। ये जी ब्रिस्टल का सारा सिटी एरिया है, बड़ा खूबसूरत है। इधर हम घूम फिर रहे हैं, अब खाने के लिए जा रहे हैं। हवेली रेस्टोरेंट सर बताया आपने? हवेली एक तो हवेली उथे गुलबर्ग च है ना, विलेज और हवेली याद होएगा थानू। इत्थे ब्रिस्टल लंदन तो काफ़ी 2.5 घंटे की ड्राइव है। ब्रिस्टल का एरिया है, बड़ा खूबसूरत है। छोटा जिहा सानू लग रहा है, असी गड्डी ते ही सैर कर रहे हैं खालिद साहब ते मैं, बहुत अच्छा है। हुण असी कोई इस्लामी ते हलाल खाने की तलाश जा रहे हैं। इधर सबसे बड़ा ये मसला होता है, जिधर से भी आपने खाना है ना, तो पहले ये अब बड़ा कॉन्शियस हो जाता है बंदा, पूछना पड़ता है जी हलाल है कि नहीं है। ये बाकी काम असी सारे आराम से करने होते सिर्फ खाना रेस्टोरेंट तो जिस तरह मैं सारा मीठा जलेबी गुलाब जामुन सारे खा लेता हूँ, चाय का टाइम आता है तो मैं कहता हूँ वो कैंडल के है जी। तो खालिद साहब भी यही कह रहे हैं कि बाकी सारे हम उल्टे सीधे काम करते हैं। और वो तो बल्कि कल मुझे कोई लतीफ़ा भी सुना रहे थे कि शराब शरूब भी पी लेते हैं लोग, और लेकिन खाना जब खाना तो कहते हैं जी मुर्गी हलाल दी है कि नहीं। इसी तरह का सुना रहे थे ना सर आप खालिद साहब? कोई आप ऐसा सुना रहे थे मुझे। ठीक है, गर्लफ्रेंड भी होनी चाहिए एक। हाँ, गर्लफ्रेंड भी होनी चाहिए, शराब भी होनी चाहिए, शराब होनी चाहिए, लेकिन खाना जड़ा ना वो हलाल रेस्टोरेंट तो खाना। तो ये जनाब लिखा हुआ है डेल्टा होटल्स सामने जी। अस्सलाम वालेकुम। हम जनाब आज सैर के लिए आए हैं ब्रिस्टल। ये देखें खूबसूरती इधर से ही नज़र आ रही है बड़ी। 2-2.5 घंटे का सफ़र था लंदन से। तो खालिद साहब हैं और हमारे भतीजे लगते हैं अब्दुल्ला साहब। अब्दुल्ला कैसा सफ़र गुजरा है हमारे साथ? अच्छा गुजरा। ये खालिद साहब बड़े अच्छे ड्राइवर हैं माशाल्लाह। तो आपका शहर बड़ा खूबसूरत है अब्दुल्ला, आपका शहर बहुत खूबसूरत है। लो जी, ये मैं स्टेडियम के पास चूँकि रह रहा हूँ वेम्बले में, तो वहाँ पे ये स्टेडियम में अभी वो ख़त्म हुआ है, शो ख़त्म हुआ है। तो आप देखें किस तरीके से लोग आ रहे हैं। वैसे तो मैं इधर जब भी आया हूँ ना या इधर कोई म्यूज़िकल शो होता है या कोई मैच वगैरह हो रहे होते हैं तो इतने लोग आ रहे होते हैं कि वो लगता है कि पता नहीं जो है ना वो क्या हुआ है। आप देख भी रहे हैं, इधर आप देख भी रहे हैं, ठीक है। ये देख रहे हैं ना आप किस तरह लोग ये सारे ये आ रहे हैं और ये जा रहे हैं ये आ रहे हैं और ये जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कोई मेरे ख्याल है कोई 25-30 हज़ार बंदे होते हैं। हर दफ़ा ही ऐसा होता है, हर दफ़ा ऐसा होता है। ये देखें, ये अब ये शो ख़त्म हुआ है तो अब ये लोग सारे बाहर आ रहे हैं, ये ठीक है। तो आपको जनाब ये मौसम आप देख रहे हैं किस तरह दरख्त जो है वो पत्ते जो है ना वो हिल रहे हैं, ठीक है पत्ते हिल रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला फिर हम अगली बात आपको बताएंगे। तो फ़िलहाल तो आप ये रौनक देखें, ठीक है। आने वाली रौनक भी देखें और जाने वाली रौनक भी देखें, ठीक है। ये देखें मैं भी इनमें शामिल हो गया हूँ रोड के ऊपर, वो ज़रा वीडियो बनाने के लिए ना वीडियो बनाने के लिए। तो इधर सच ये वैसे भी आज वो है ना सैटरडे है, तो सैटरडे वीकेंड पे बहुत रश होता है इधर, हर तरह का रश होता है सैटरडे वीकेंड पे, ठीक है। तो ये तकरीबन मैं इधर 10 दिन से रह रहा हूँ वेम्बले में और रोज़ाना ही ऐसा होता है।
रोज़ाना ही ऐसा होता है।